बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगा लंच बॉक्स, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स होंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। और इससे मैं बताऊंगी कि किस तरह आपने महफूज करना है और कैसे आप लंच तैयार करेंगे अपने बच्चों के लिए। और इसमें सब्जियां जाएंगी जो कि बच्चों को बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और बच्चे बड़े शौक से ये कटलेट्स खाएंगे। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो भी ये कटलेट्स ज़रूर खाएंगे। और बहुत ही अच्छी आसान रेसिपी है, घर के मसालों में, और देखने में भी मज़ेदार और खाने में भी बहुत मज़े के। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम और जूसी होंगे। ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो शुरू करते हैं कटलेट्स। कटलेट्स बनाने से पहले 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाल दिया। आप मक्खन भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, ऑयल डालें या और ये मेरे पास है लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून। इसे हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं कि इसका कलर है, बस लाइटली इसे आपने भूनना है। और जो फ्लेम है मीडियम से कम है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ किया तो लहसुन जल जाएगा, इससे फ्लेवर में बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये है मीडियम प्याज बारीक चॉप की हुई। इसका भी कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाता है ना कलर, इस तरह का करना है। कलर अच्छा सा आ चुका है, यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर हो चुका है। ये है एक बड़ी गाजर चॉप की बारीक। बारीक इसलिए कह रही हूँ कि बड़ी आएगी तो बच्चों को नज़र आएगी, तो जिससे बच्चे खाते नहीं है कुछ सब्जियाँ, तो इसलिए आप छोटे छोटे पीसेस में से काटना है। शिमला मिर्च एक, वो भी चॉप की बड़े बड़े साइज में। मैंने गाजर भी लिया, शिमला मिर्च भी, और मीडियम प्याज थी। और ये है हरी मिर्च, तकरीबन 8 से 10 अदद बारीक कटी हुई है। इतनी बारीक कि जब ये खाने में आए ना तो पता है ना चले कि हरी मिर्च है कि क्या है। ये मैंने आलू बॉयल किए, उन्हें मैश किया। आधा किलो के करीब आलू हैं। मैश आप अच्छे से चम्मच से करें या पीसने की कोशिश की तो ये खाने में भी सही नहीं लगता, तो मैंने इसे चम्मच से और हाथों से मैश किया है। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें डालने हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्च आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। ये है बंद गोभी 1 कप, ये भी आपने लाजमी डालना है। सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा कटलेट्स तैयार होता है। और हाफ टी से कम आप इसमें गरम मसाला डाल लो। और ये है नमक 1 टीस्पून, एक हाफ टी स्पून। मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें बहुत बारीक सी मैंने काट ली। और ये है ओरिगानो, 2 पिंच ओरिगानो। अगर नहीं डालेंगे ये आपकी मर्जी, लेकिन ये इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो कि बच्चों का अपनी तरफ खींचती है। ज़रूर डालिएगा। और चिकन है 250 ग्राम बॉईल किया। बॉईल करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला। एक प्याज छोटी सी डाली और लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल के बॉईल किया। और इसे हाथों से मैंने अच्छा सा रेशे से बना लिया है। और चावल का आटा इसमें 2 टेबल स्पून डालूंगी, इसलिए कि इसमें अच्छी ज़रा वो जैसे जुड़ नहीं जाता, इसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी। चावलों का आटा है 2 टेबल स्पून। और इसे मिक्स किया। चूल्हा बंद है, बोर्ड्स पे मैंने रख लिए, चूल्हे से उतार लिए। और अच्छा सा इसे मिक्स करना है, बहुत अच्छा सा, इतना अच्छा कि हर चीज़ इसमें यकजा हो जाए। और बड़े आराम से जो भी शेप आप देना चाहें इसकी शेप दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बच्चों की पसंद के हिसाब से कोई शेप दे दें जो बच्चों को पसंद है। जैसे नगर्स की शक्ल देनी चाहें तो आप वो भी दे सकते हो, तो बच्चे देख के खुश होंगे कि ये इसमें नगर्स हैं। और इसे मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। और अच्छा सा मिक्स कर मैं कर चुकी हूँ। इसे रखूँगी फ्रिज में, ज़रा गर्म है ये, तो जैसे ही कोई ठंडा होता है तो इसे फिर शेप देंगे अच्छी से। ये मैंने एक बड़े से बर्तन ले लें, या आप उसमें कटिंग बोर्ड बड़ा से साइज में है तो वो ले लें। इसे मैंने अच्छा सा फैला देना है। और फैला के इसे मैं शेप दूंगी काट के। तो आप अगर ये नहीं करना चाहते तो हाथ से शेप दे दें। मैं कटिंग करके शेप इसकी करूँगी जितना मुझे, जितने पीसेस चाहिए। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करते हैं। मुझे ये आसानी है कि मैं इसे कटिंग करके पीसेज जिस चौकोर में चाहिए या चौड़ाई में चाहिए, जित लंबाई में, या रोल आप बनाना चाहते हैं तो रोल बना सकते हो इसके। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसी शेप इसकी बना रही हूँ। ये मुझे इस साइज़ में इसका पीस चाहिए। ये कटलेट्स की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह उठाते जाएं और हाथों से हल्की सी इसकी शेप बनानी पड़ेगी, कोई इतनी मेहनत नहीं है। इस तरह करके मैंने तमाम पीसेस आपके सामने बना दिए।
और काफ़ी सारे ये बन चुके हैं। इसे फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़ करके फिर जब चाहे निकालें और फ्राई करके दें बच्चों को। उसका आगे वाला काम है। ये मैदा लिया है मैंने, प्लेन मैदा है, और इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। ब्रेड क्रम्ब रख लिए मैंने, 2 अंडे मैंने फेंट के रख लिए, और इसे पहले रोल करना है मैदे में। हर साइड पे इसके कोनों में मैदा लगना चाहिए, ताकि ये जैसे ही मैं फ्राई करूँ तो कहीं से ऑयल ना इसके अंदर आए या फट ना जाए। तो ये आपने एहतियात करनी, बड़ी एहतियात से ये सारा इसे कोट करना है मैदे से। और अंडे में डिप करके, जो ब्रेड क्रम्ब मैंने ब्रेड के खुद ही बनाए हैं, इसमें जूसर के जग में 4 से 5 स्लाइस लिए से ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया, और इसमें इसको सारा रोल किया। रोल करके अच्छा सा हल्का सा दबाना है, दबा के, ताकि अच्छे से लग जाए। अगर 3-4 एक साइड पे बना के इसी के अंदर आप रखते जाओगे ना, और बाद में झाड़ झाड़ के निकालते जाएंगे, तो बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्ब लगेंगे। इसी तरह ही मैं करके तमाम आपको पीसीज दिखाती हूँ कि कितने मज़े के ये हमारे रोल या पैटिस या कितने अच्छे कटलेट्स हम तैयार करेंगे फ्राई करने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कटलेट्स तैयार है, और इसे फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसे कुछ 6 से 7 घंटे से फ्रिज में रखा, और आपके सामने है, अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। इस तरह अलग अलग करके फ्रीज करेंगे ना, और किसी डब्बे में, किसी बॉक्स में, जो जिसमें भी आप इसे बंद करके रख लेंगे, शॉपर में भी रख सकते हैं सारे इकट्ठे करके, तो ये जुड़ेंगे नहीं अब। और जब चाहे निकालें, रात को फ्राई करके रख लें या सुबह रख लें। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएं और दोनों तरफ से फ्राई कर लें। बहुत आसानी से आप ये फ्राई करें, और बच्चे भी खुश। बड़ों के लिए भी लंच बॉक्स अगर बनाना चाहते हो तो ये बहुत मज़े के बनेंगे। ब्रेड के साथ भी ये सब बच्चे खा सकते, ज़रूर ट्राई करना है ये। और ये जो फ्रीज नहीं है वो पीसीज में आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अगर आप रात को रख दें ना फ्रीज किए हुए, फ्रिज नीचे वाले खाने में, तो आप सुबह उठेंगे तो नरम होंगे, तो आप उस तरह भी से फ्राई कर सकते हैं सुबह लंच के लिए। तो ये मैं आपको फ्रेश दिखा रही हूँ, जो फ्रेश मैंने बनाए थे, ये वो फ्राई हो रहे हैं। और मीडियम फ्लेम पे मैं ये कर रही हूँ। ज़्यादा गरम ऑयल भी नहीं करना और ना कम करना है, इससे कि ये ऐसे फ़ौरन डालें और ये कलर इसमें आ जाए, इस तरह भी नहीं करना। लाइट सा कलर तभी आएगा जब आप नॉर्मल फ्लेम पे इसे रखेंगे। मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम रखना चाहिए इसके लिए, फ्राई के लिए। जैसे एक तरफ से कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत कलर मुझे नज़र आया तो मैं इसे साइड में पलट रही हूँ। ये ऐसा कलर होना चाहिए इसका। जो आपको सेंटर से कलर नहीं आ रहा ना, तो हल्का हल्का से इसे प्रेस करेंगे ना, तो दोनों तरफ से एक जैसा कलर आएगा। मैं वो चेक करके आपको दिखाती हूँ कि दोनों तरफ से दबाने से कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये इसका सही कलर जो हर तरफ से आ चुका है, अंदर से जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था वाइट, वो भी सही हो चुका है हल्का हल्का प्रेस करने से। इस तरह तमाम कटलेट्स तैयार करके मैं निकाल लूँगी, और बाकी जो आपको दिखाया मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। जितने चाहिए निकालिए और खाइए, मज़े से खाइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से ही आपको मिलता है। और ये आपको ऊपर से क्रिस्पी लग रही है, अंदर से बहुत नरम से जूसी से हैं, मज़ेदार से। और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, ओरिगानो से इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है, वो ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।